अस्सलाम वालेकुम। एक कफन चोर का वाक़या। एक रात जब वो लड़की का कफन चुराने गया तो उसके साथ क्या हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस्लामिक वाक़यात और सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बुज़ुर्ग जिनका नाम अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा क्यों छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, हजरत, अगर आप ईमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ, असल मामला क्या है? इजाज़त मिलने पर उसने अपनी इबरत की दास्तान कुछ इस तरह से सुनाई कि मैं एक कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चोरी किया। जब भी किसी नई कब्र के बारे में मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लेता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ, उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदनी शुरू कर दी। मैंने ईंटें उठाकर एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा और इस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत की वजह से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? उसने कहा, फिर मैं चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी और पुख्ता इरादा कर लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी कफन चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह मेरे साबका गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस कफन चोर का पूरा वाक़या लिख कर अबू ज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब लिखकर भेजा कि तेरा भला हो, इससे पूछ जो मुसलमान किबला रू दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबला की तरफ थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हज़रत इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये बात लिखकर हज़रत उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी। उन्होंने जवाब में ये तहरीर लिखकर भेजी, ऐ इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। अल्लाह हमें हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए। इस इबरत की दास्तान में हमारे लिए इबरत के बेशुमार फूल मौजूद हैं। अल्लाह आपको और मुझे और सब मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने दामन से वाबस्ता करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद व सलाम की कसरत कीजिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान और सुन्नत पर करे। वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।